क्या करें भैया, आज 8 दिन से आप मानोगे टांगों में दर्द हो गई है चल चल के। 15 दिन से चल रहे हैं भूखे प्यासे बच्चों के साथ, तो क्या करें, रोए नहीं तो क्या करें। दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। मैं बुटीक है मेरी, कपड़े सिलाई करती हूँ। दुकान खोलूंगी तो पैसे आएंगे, मैं बच्चों के साथ फिरूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। घर में तो खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से मैं किराए पे रहती हूँ। जब सीबीएसई वाले पास हो सकते हैं बिना पेपर दिए, पंजाब वाले पास हो सकते हैं, श्रीनगर वाले पास हो सकते हैं, इनका हिस्सा कौन सा है हिंदुस्तान में। इन्हें केड़ी गलती की थी, इन्हें केड़ा पाप करी ओड़े तुसीं इन्ना बड्डा इंदे वास्ते इशू बनाई ओड़े दा। बेचारे कल दे किन्ने बच्चे साढ़े जुने दी लगी दियां ने, ओह बच्चे आए नहीं है। एक मुड़ा ते साढ़ा हॉस्पिटल है, एक मुड़ा हॉस्पिटल है। कल दी एक कुड़ी ने, तुसें पता सांबे दी कुड़ी है, तभी पुलिस सलांग लाए दी, पता तुसें। अगर कुसै दे बच्चे कुछ होई जा, बोर्ड वाले एडमिट ना हॉस्पिटल, कल दी कुसै बच्चे कुछ होई जा, बोर्ड वाले देने वापस कुसा बच्चा। मोदी बोलता है बच्चे देश का भविष्य है, ये भविष्य बना रहे मोदी, ये कर रहा है बच्चों के लिए, ये किया उसने। आज 15 दिन से इन बच्चों की गुहार उस तक नहीं पहुंची, एक बार भी उसने नहीं सोचा। कोई मेरे बच्चों के पास कोई आया नेता, कोई मिनिस्टर आया मेरे बच्चों को पूछने, कोई नहीं आया। बोर्ड में जाते हैं हम, बोर्ड से कोई भी बाहर नहीं निकलता है कि बच्चों आप किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कोई भी नहीं पूछता है हमारे बच्चों। अब इतने दिन से ये मिनिस्टर कैसे बने, हम लोगों ने बनाया तो मिनिस्टर बने, हम लोगों ने इनको कुर्सी पे बिठाया है तो हम कुर्सी से नीचे भी हटा सकते हैं। जब हम मोदी को वोट ही नहीं देंगे तो हमारे बच्चों पे ऐसी मुसीबत ही नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। जब से मोदी आया है तब से ही हमारे बच्चों पे और गरीबों पे मुसीबत आ गई है। हो जाए मेरे बच्चे पेपर नहीं देंगे, एक भी पेपर नहीं देंगे मेरे बच्चे। हमें हाँ, पुलिस वाले जबरदस्ती मनवाते हैं बच्चों को, जबरदस्ती एक एक को बुला के मनवाते हैं, वो बात नहीं होगी। ये 10th क्लास के बच्चे जो हैं ये डीसी ऑफिस की तरफ जाने लगे हैं, पर पुलिस ने नहीं यहाँ रोक लिया है हरि सिंह पार्क के अंदर, इनको बाहर नहीं आने दे रहे। इन्नी हारी मांग है, अगर साढ़े बोर्ड वाले चाहन ना तो पूरी करी सकते ने। कियां देखो पंजाब च बच्चे पास करी ओड़े ने, ए जेड़े दूए बच्चे क्या है ना, ना नहीं आता मी, सीबीएसई वो भी पास होई गए। वो कुत्थे रोंदे, ओ जेएनके च नहीं आंदे है, जेएनके कोलों बाहर है वो किंजे पास होई गए। फिर साढ़े बच्चें दी की इन्नी मुश्किल च पाई ओड़िया, फिर नहीं सोचने वाली गल है ना। फिर साढ़े बच्चे कहली इंदे वास्ते कहली इन्नी मुश्किल पैदा करी ओड़ी है बच्चें वास्ते। सीबीएसई वाले पास होई गए, पंजाब वाले पास होई गए, फिर श्रीनगर वाले पास होई गए। इन्हें केड़ी गलती की थी, इन्हें केड़ा पाप करी ओड़े दा तुसीं इन्ना बड्डा इंदे वास्ते इशू बनाई ओड़े दा। बेचारे कल दे किन्ने बच्चे साढ़े जुने दी लगी दियां ने, ओह बच्चे आए नहीं है। एक मुड़ा ते साढ़ा हॉस्पिटल है, एक मुड़ा हॉस्पिटल है। कल दी एक कुड़ी ने, तुसें पता सांबे दी कुड़ी है, तभी पुलिस सलांग लाए दी, पता तुसें। अगर कुसै दे बच्चे कुछ होई जा, बोर्ड वाले एडमिट ना हॉस्पिटल, कल दी कुसै बच्चे कुछ होई जा, बोर्ड वाले देने वापस कुसा बच्चा। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कराए न, लेकिन बच्चें आस्ते मुश्किल है नहीं। बच्चे दे पेरेंट्स हाथ आह भेजी ओड़ने बच्चे, साड़ी दिल ना इ'यां 24 घंटे इ'यां तक करदा रौंह्दा, पता नहीं साढ़े बच्चे कन्नै केह् होना केह् नेईं। कल भी जोल्ले बच्चें दी मारा दे हे, अस जि'यां असें दिक्खेआ ना फोन च, अस इ'यां गै आई गे बच्चें को। इसलिए आप आज इनके साथ हाँ, मैं तो 8 दिन से इनके साथ हूँ, मैं तो 8 दिन से इनके साथ हूँ, बच्चों के साथ। अभी क्या कह रहे हैं ये? अभी ये कह रहे हैं 5 बच्चे जाएंगे। कल डीसी ने बोला था, डीसी ने ये बोला था, मेरी खुद डीसी के साथ हुई थी, 22 डीसी गया था बोर्ड में। उसने कहा, मैंने उनको यही कहा कि आप हमारे सारे बच्चे वहाँ आएंगे लेकिन डीसी दफ्तर नहीं जाएंगे, डीसी दफ्तर के बाहर बच्चे बैठेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाना, लेकिन अंदर 5 बच्चे आएंगे। अभी यहाँ पता नहीं क्या मसला कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं 5 बच्चे जाएंगे, बाकी यहीं रहेंगे? 5 बच्चे जाएंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, खाली हमारे बच्चों को मास्क प्रमोशन करना, हमें कुछ नहीं। जब सीबीएसई वाले पास हो सकते हैं, जेएनके में रह के पंजाब वाले पास हो सकते हैं, श्रीनगर वाले पास हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? ये कौन से, ये बता दें कि ये कौन से उसमें आते हैं, हिस्से में आते हैं। इनका हिस्सा भी बता देना इनको कि आप कौन से हिस्से में हैं। बस हमें यही बात पूछनी है डीसी से, और कुछ नहीं पूछना। हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई किसी से हमने हिस्सा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं है। यही पूछना है कि इन बच्चों का हिस्सा बता दो, आप इनके साथ इतनी बेइंसाफी क्यों कर रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगी, हम अभी डीसी साहब से बात करने जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ जाके उनका क्या डिसीजन है। हम बस यही कहना चाहेंगे हमें 11 में प्रमोट कर दें और कुछ भी नहीं। अगर ये सीधी यही डिमांड है, मास प्रमोशन कर दीजिए, हमें मास्क प्रमोशन कर दे बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो ये क्या कह रहे हैं, 5 बच्चे जा रहे हैं आप में से? हाँ जी, कौन 5 कौन जा बच्चे रहे हैं? एक मैं हूँ, एक ये भैया हैं, एक ये हैं, एक वो खड़े, एक ये दीदी खड़े हैं, बस हम 5 हैं। हाँ जी।
तो आप तैयार है जाने के लिए अब? जी हम तैयार हैं। उन्होंने बोला था कि सारे बच्चे आ सकते हैं मगर अंदर बात करने के लिए सिर्फ 5 बच्चे आएंगे और अभी यहाँ पे पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 ही बच्चे जाएंगे। अब क्या करें, अब 5 बच्चे ही फिर जाएंगे, आगे बात करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर बच्चे कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? सुकृति कुमारी। सुकृति, अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी गई आरडीसी द्वारा की मास प्रमोशन की, फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप जितने भी बच्चे हैं आप सबका अगला स्टेप क्या होगा? तो हम बाहर जाके फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पे, मतलब यहाँ पे? मतलब नहीं, डीसी ऑफिस के बाहर। रेगुलर कितने दिन से आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? हम 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हमें प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, अच्छा, बट हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें लारे लगा के वापस भेज देते हैं, कहते हैं आ जाओ, कल आओ। हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, आपके जो डिपार्टमेंट है जैसे जेके बोर्ड था, आपने जेके बोर्ड से भी बात की होगी कि हमें मास प्रमोशन, उनका क्या कहना था? उनका कहना यही है कि पेपर दो, और हमें पेपर नहीं देने। अब हम 11th का पढ़ें कि 10th का पढ़ें। हमारा ये देख लो फ़ोन में 11th की क्लासेस अभी भी शुरू हैं, बट हम उसका भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब हम 10th के पेपर दें कि 11th के दें? ठीक है, तो मतलब अब आप मास प्रमोशन ही चाहते हैं? हाँ जी, मास प्रमोशन ही चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू। तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि मास प्रमोशन हमें दे दी जाए। अगर मास प्रमोशन नहीं दी जाएगी तो इनका प्रोटेस्ट जो है दिन ब दिन और तीव्रता से बढ़ता रहेगा और जारी रहेगा। इनका यही कहना है कि हमें मास प्रमोशन दी जाए। जी, आपने अगर बच्चों की हेल्प करना चाहते हो, आपने यही करना है कि आप मास्क प्रमोशन करवाओ इनकी। मास प्रमोशन, बस यही चाहिए। मतलब आपकी यही डिमांड है? मैं हमारी जब सीबीएसई वाले पास हो सकते हैं बिना पेपर दिए, पंजाब वाले पास हो सकते हैं, श्रीनगर वाले पास हो सकते हैं, इनका हिस्सा कौन सा है हिंदुस्तान में? इनका हिस्सा कहाँ गया हिंदुस्तान में? कौन सी जगह है? वहाँ ले जाएंगे हम इनको कि वहाँ उस हिस्से में बच्चों को पास नहीं करते हैं, उस हिस्से में बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, हम वहाँ चले जाएंगे बच्चे लेके। खाली हमारे बच्चों को मास्क प्रमोशन चाहिए, ना तो बच्चे 1 पेपर देंगे ना तो 2 पेपर देंगे। मास प्रमोशन, मास प्रमोशन चाहिए हमें। जैसे सीबीएसई वालों को मिल रही है ना, वो कह रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट है, हम सेंटर में नहीं आते, हम गवर्नमेंट के नहीं है। हमने गवर्नमेंट को नहीं बनाया, हमने वोट दिए गवर्नमेंट को, किस लिए दिए? कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हमारे बच्चों का हक हमारे बच्चों को मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या किया? पहले तो आप आपस में पार्टियां लड़ रही है, अब तो इन्होंने बच्चों को भी चपेट में ले लिया। अब तो बच्चों को भी चपेट में ले लिया ना मोदी ने क्या किया? जब से मोदी आया तब से गरीब भी रो रहा है तो बच्चे भी रो रहे हैं। ये कुछ कर रहा है मोदी। क्या करें भैया, आज 8 दिन से आप मानोगे टांगों में दर्द हो गई चल चल के। 15 दिन से चल रहे हैं भूखे प्यासे बच्चों के साथ, तो क्या करें? रोए नहीं तो क्या करें? दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। मैं बुटीक है, मेरी कपड़े सिलाई करती हूँ, दुकान खोलूंगी तो पैसे आएंगे, मैं बच्चों के साथ फिरूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा घर नहीं है खुद का, किराए पे रहती हूँ मैं। क्या करें? रोज रोज किराया कहाँ से लेंगे? कोई देगा हमें? कोई आएगा देने? हमें कोई नहीं आ रहा, ना तो कोई पुलिस वाला देगा, ना तो कोई बड़ा अफसर देगा हमें, ना तो डीसी देगा, कोई नहीं देगा। हमारी जेब में होंगे वही लेके आएंगे। हम पूरा दिन इधर भूखे प्यासे घूमते हैं, ये पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं। क्या देश की जनता मर गई है? देश में जनता नहीं है, कोई बच्चों का तरस करने के लिए नहीं है, कोई भी बच्चों को नहीं देखता है, कोई भी नहीं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि आओ हम आपको पानी पिलाते हैं, कुछ देते हैं, आप भूखे हो प्यासे हो, किसी ने नहीं कहा। हमारे देश की जनता में थोड़ा सा भी तरस नहीं है। हमारे देश की जनता में जो पहले रहम था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? कि इनके पास पैसा आ गया, इनके पास जो है सब कुछ पैसा ही पैसा रह गया है। बाकी जैसे लोग पहले एक दूसरे की हेल्प करते थे, ये गरीब है, ये बच्चे ऐसे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी पिलाते थे। आजकल बस पैसा चाहिए लोगों को। बच्चा मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। देखो यही देख लो आप इतने दिन से बच्चे मर रहे हैं। अगर मोदी को थोड़ा सा, मोदी नहीं देख रहा है ये बच्चों की वीडियो? मोदी को नहीं दिखाई दे रहा? आंख में पट्टी बांधी है उसने, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। एक बच्चे क्या मांग रहे हैं? मास्क प्रमोशन मांग रहे हैं, वो भी अपने हक के लिए। अगर इन लोगों ने रिजल्ट निकालना था तो 11वीं की एडमिशन से पहले निकालते। एडमिशन हो चुकी है 11वीं की? कब की हुई है? हाँ, पैसे नहीं दिए, लेकिन एडमिशन हो गए। बोला कि बुक्स वगैरह सब ले लो, बुक्स वगैरह ले लिए बच्चों ने, इनकी क्लासें चल रही हैं, 11th की क्लासें चल रही हैं। अब ये 11th में पढ़ेंगे कि 10th में पढ़ेंगे? बच्चों ने क्या किया? जो बच्चों के फ्रेंड सर्कल होते हैं, बच्चे पहले बोल देते हैं हाँ मैं तेरे 11th की क्लासेस चल रही तेरी भाई को अपनी बुक्स दे दूंगा, ऐसे करूँ। हाँ, ये चल रही है अभी। सारा काम 8 बजे काम भी नहीं कर पा रही। ये देखो, ये अभी तक डाउनलोड भी नहीं किए। 8 बजे क्लासेस शुरू होती हैं इनकी। कुछ माँ बाप ऐसे हैं, ये भी किस्तों पे लेके दिए हमें।
आपको पता होगा कि किराए पे रह के बंदा कितना ही फ़ोन लेके दे सकता है बच्चों को, लेकिन हमने फिर भी क्या किया, बच्चों को फ़ोन लेके दिए किस्तों पे कि हमारे बच्चे पढ़ें। पहले पढ़ाई सफल ना करें। हाँ, पहले 18 महीने यहाँ नेट नहीं था ना, तो हमारे बच्चों के पास फ़ोन था। अभी हमने फ़ोन लेके दिए इनको, चलो कि हमारे बच्चे डेली पढ़ेंगे, इनकी डेली हाजिरी लगेगी स्कूल में, तो हो सकता है इनको वही नंबर मिलेंगे, इसलिए हमने फ़ोन लेके दिया ना। तो ये बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी, हम तो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमने भैया बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया, बड़ी मुश्किल से 1.5 साल लॉकडाउन रहा। हमें कोई पूछने आया आप कहाँ से फीसें दे रहे हो? पहले मोदी ने क्या निकाला कि हम फीस नहीं लेंगे, स्कूल वालों अखबार में आर्डर आया कि हम फीस नहीं लेंगे, फिर मोदी ने निकाला आधी फीस देंगे, फिर मोदी ने निकाला पूरी फीस देंगे। जो गरीब था वो कहाँ से देता, जिसको खाने को भी लाले पड़ रहे थे, लोगों के इतने इतने किराए चढ़ गए, लोगों को टेंशन थी कि हमें घर से बाहर नहीं निकाल दे मकान मालिक, हम किराए, हुआ भी कितनी जगह हुआ, आप लोगों ने किया वहाँ भी वीडियो, बड़ी जगह हुआ, हमें भी डर था कहीं हमें बाहर निकाल देंगे, हमें अपनी 2 बेटियां लेके कहाँ जाऊंगी, किसके घर बैठूंगी, कोई रिश्तेदार भी दुख में नहीं पास आता है, सारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बच्चे पहले ही आधे तो मर गए भूखे प्यासे, आधे तो मर गए। एक लड़का है हमारा, उसको कल की लगी है, वो हॉस्पिटल में है। बहुत लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, उसको लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मास्क प्रमोशन दे दें। मोदी बोलता है बच्चे देश का भविष्य है, ये भविष्य बना रहे हैं मोदी, ये कर रहा है बच्चों के लिए, ये किया उसने। आज 15 दिन से इन बच्चों की गुहार उस तक नहीं पहुंची, एक बार भी उसने नहीं सोचा कोई मेरे बच्चों के पास कोई आया नेता, कोई मिनिस्टर आया मेरे बच्चों को पूछने, कोई नहीं आया। बोर्ड में जाते हैं हम, बोर्ड से कोई भी बाहर नहीं निकलता है कि बच्चों आप किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कोई भी नहीं पूछता है हमारे बच्चों को। सबको है बट बाहर नहीं आते हैं। बाहर कोई नहीं आता है, खाली तमाशा देखेंगे बाहर। तो अब इतने दिन से ये मिनिस्टर कैसे बने, हम लोगों ने बनाया तो मिनिस्टर बने, हम लोगों ने इनको कुर्सी पे बिठाया है तो हम कुर्सी से नीचे भी हटा सकते हैं। जब हम मोदी को वोट ही नहीं देंगे तो हमारे बच्चों पे ऐसी मुसीबत ही नहीं आएगी ना। जब से मोदी आया है तब से ही हमारे बच्चों पे और गरीबों पे मुसीबत आ गई है। फैमिली क्या होती है, एक फैमिली मैन क्या होता है, वो फैमिली में रहता है, उसको पता होता है। उसको पता ही नहीं बच्चों का दर्द क्या होता है, पेरेंट्स के लिए क्या होता है और घर गृहस्थी क्या है, उसको इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि उसने गृहस्थी बसाई नहीं अपनी, उसको कैसे पता होगा। हम यही चाहते हैं मोदी तक भी मास्क प्रमोशन हो जाए। मेरे बच्चे पेपर नहीं देंगे, एक भी पेपर नहीं देंगे मेरे बच्चे। हमें हाँ, पुलिस वाले जबरदस्ती मनवाते हैं बच्चों को, जबरदस्ती एक एक को बुला के मनवाते हैं, वो बात नहीं होगी।